बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो लेक्चर्स। और होपफुली आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को जारी रखे हुए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर में हम सीखेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन नॉर्मल आई। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद हम इंशाल्लाह अपने यूनिट 15 की तरफ मूव ऑन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ जिन लेक्चर्स के ऊपर वीडियोस बनाई जा रही हैं, ये वही टॉपिक हैं जो इंक्लूडेड हैं, यानी एक्सक्लूडेड या फॉर्मेटिव जो टॉपिक हैं उनके ऊपर हमने उनको वीडियोस का हिस्सा नहीं बनाया। तो आप लोगों ने यही टॉपिक करने हैं, चूंकि यही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में इंक्लूडेड हैं। तो आइए चल के सीखते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं 14.6 आर्टिकल को, विच इज अबाउट विजिबल स्पेक्ट्रम। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप डिफरेंट कलर्स को कैसे देखते हैं, यानी डिफरेंट कलर्स आपको किस तरह नजर आते हैं। कोई चीजें आपको रेड नजर आ रही होती हैं, कुछ येलो नजर आ रही होती हैं, जिसमें से एक है कि जो स्काई है वो ब्लू क्यों नजर आता है। यानी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ब्लैक या रेड या ग्रीन ऐसे कलर्स में क्यों नहीं नजर आता, ये ब्लू ही क्यों नजर आता है, इसके पीछे क्या रीजन है। इसी के साथ जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, जब गाड़ियां रुक जाती हैं तो वो हमें रेड कलर में ही क्यों दिखाई देता है, इसका क्या रीजन है। इसी के साथ जो टोमेटोज हैं वो रेड कलर में ही क्यों दिखाई देते हैं। तो ये डिफरेंट सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को एड्रेस किया सबसे पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट इब्नुल हैशम ने। इब्नुल हैशम एक मुस्लिम साइंटिस्ट था और इसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ विजन दिया कि हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैसे नजर आते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। देखें, ये बात हम पहले भी कर कर आए हैं, समझ कर आए हैं कि जब लाइट स्ट्राइक होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो लाइट का कुछ हिस्सा वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट करता है। तो जो हिस्सा रिफ्लेक्ट करता है वो हमारी आई साइट में जाता है, हमारी आई में जाता है और हम उसको देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को। अब देखें कि जो लाइट है, वाइट लाइट है, ये डिफरेंट 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। डिफरेंट 7 कलर्स हैं और जो इस लाइट को बना रहे हैं। ये डिफरेंट 7 कलर्स की वेव लेंथ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, उनमें से सारी वेव लेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सेप्ट रेड वेव लेंथ। रेड वेव लेंथ को ये रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट हमें रेड कलर का नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह टोमेटोज जो हैं वो क्या करते हैं, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारी लाइट की वेव लेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिर्फ रेड वेव लेंथ को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से टोमेटो हमें रेड नजर आते हैं। इसी के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो सारी की सारी वेव लेंथ यानी रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा, सारी की सारी वेव लेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक नजर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो डिफरेंट कलर में क्यों नजर आता है, ये बेसिकली उन लाइट की प्रॉपर्टी है कि लाइट उसके अंदर एब्जॉर्ब कौन सी हो रही है, कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है और कौन सी वेवलेंथ जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। जिस कलर की वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होगी ऑब्जेक्ट हमें वैसा ही नजर आएगा। ये इसमें हमने यहां सारा लिखा है कि व्हेन लाइट स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट इट एक्सपीरियंस टू मेन फिनोमेना। ये दो तरह के फिनोमेना शो करता है। सम ऑफ लाइट इट एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, कुछ लाइट का हिस्सा ये एब्जॉर्ब कर लेगा जिसको वो पास थ्रू भी करेगा, रिफ्लेक्शन होगी, while the remaining light reflect off the object and enter our eye, allowing us to see. If an object absorb all wavelength, अगर कोई ऑब्जेक्ट सारी की सारी वेवलेंथ को, डिफरेंट लाइट, एक व्हाइट लाइट के अंदर 7 डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ होती है, तो अगर वो सारी की सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करेगा तो फिर हमें ये ब्लैक कलर में नजर आएगा। इफ इट एब्जॉर्ब वेवलेंथ एक्सेप्ट फॉर रेड, अगर वो रेड के अलावा बाकी सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो फिर हमें वो ऑब्जेक्ट रेड नजर आएगा, क्योंकि वो रेड रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। आप इस बात को दोबारा समझें, और ये जितनी भी बातें लिखी हैं ये सारी की सारी आपकी बुक से ही ली गई हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने वाला टॉपिक आगे हैं, इसको जस्ट अंडरस्टैंड करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखें कि हमारे पास यहाँ ये सनलाइट है, जो कि डिफरेंट इसमें वेवलेंथ होती हैं, और ये जब हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो ये स्प्लिट हो जाती है। इसका जो हिस्सा स्प्लिट होता है ये विजिबल लाइट कहलाता है। सनलाइट का जो हिस्सा स्प्लिट होता है इसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, या फिर विजिबल स्पेक्ट्रम भी इसको कहते हैं। लेकिन इसके अलावा सनलाइट में इंफ्रारेड वेव्स भी होती हैं,
ये है ना नजर आने वाली रेज हैं, ना नजर आने वाली वेव्स हैं। इसके साथ अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती हैं जो कि ना नजर आने वाली रेज हैं। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है, या विजिबल लाइट वो लाइट होती है जिसको ह्यूमन आई देख सकती है। इस सनलाइट की में से ही इंफ्रारेड भी हैं, विजिबल भी हैं और अल्ट्रा वायलेट भी हैं, लेकिन हम स्टडी करेंगे सिर्फ विजिबल लाइट को। तो यहां लिखा है कि विजिबल स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ लाइट दैट अवर आई कैन सी, यानी ये वो रेंज है जिसको हमारी आंख देख सकती है। लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप है लाइट। आउट ऑफ होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सिर्फ हमें स्मॉल पोर्शन है, स्मॉल पार्ट है इसका, इज विजिबल टू ह्यूमन आई। ये जो विजिबल पार्ट है इसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी वो लाइट का वो हिस्सा जिसको ह्यूमन आई देख सकती है उसको हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज की बात करें तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो अगर 330 से लेकर 750 नैनोमीटर इसकी रेंज है। अगर बिलो 330 होगा तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज हो जाएंगी और इसको हम देख नहीं सकते, और अबव 750 नैनोमीटर होगी तो ये इंफ्रारेड रेज हो जाएंगी, इसको भी हम देख नहीं सकते। 330 अल्ट्रा वायलेट है, इसको हम नहीं देख सकते बिलो 330, और अबव 750 ये इंफ्रारेड है। ये देखें, ये अबव 750 जो है वो इंफ्रारेड वेव्स हैं, इनको हम देख नहीं सकते, और बिलो 330 जो था ये अल्ट्रा वायलेट था, इनको भी हम देख नहीं सकते। इसके दरमियान जो रेंज है वेवलेंथ की उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट 7 कलर्स में हमें दिखाई दे रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, विजिबल स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो विजिबल स्पेक्ट्रम में हमारे पास 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, और ये कलर कौन कौन से हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको आप शॉर्ट में इस तरह याद भी कर सकते हैं विबग्योर के नाम से, VIBGYOR, विबग्योर जो है इसको प्रोनाउंस करते हैं, और इससे आप याद कर सकते हैं ये डिफरेंट 7 कलर्स। इसमें जो वायलेट है, वायलेट कलर है, इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है जो कि 330 नैनोमीटर है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो है हमारे पास रेड कलर की, विच इज अबाउट 750 नैनोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में ये जो डिफरेंट 7 कलर्स हैं इनकी वेवलेंथ और इनकी फ्रीक्वेंसीज को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे पहले हमारे पास रेड कलर आता है, और इस रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ है। इसकी वेवलेंथ रेंज जो है वो 620 से 750 नैनोमीटर तक होती है। ये सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है रेड कलर की, और ये इसकी वेवलेंथ तो सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे स्लोएस्ट होती है, यानी ये लो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ है, लो फ्रीक्वेंसी का कलर है रेड कलर। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 400 से 484 हर्ट्ज तक होती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता है कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में होते हैं। इसी के साथ ये बाकी डाटा तो आप लोगों ने याद करना है, ये तरतीब से लिखा गया है, यानी सबसे लार्जेस्ट जो है वो रेड कलर की वेवलेंथ है, और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो ऑरेंज कलर जो है इसकी वेवलेंथ होती है। फिर इससे बाद आए तो फिर येलो कलर आता है, फिर ग्रीन कलर आता है, फिर ब्लू, फिर इंडिगो और फिर वायलेट। इसका मतलब है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है वो वायलेट कलर की होती है, जो कि 380 से लेकर 445 नैनोमीटर की रेंज में लाई करती है, और इसके करस्पॉन्डिंग अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाईएस्ट होती है। तो इस तरह आप लोगों ने मेन मेन चीज इसमें यही याद करनी है कि सबसे लार्जेस्ट वेव लेंथ किसकी है, तो रेड कलर की है, और वो कितनी है, उसकी रेंज क्या है वो याद होनी चाहिए। और इसी तरीके से सबसे कम वेव लेंथ किसकी है, तो वो वायलेट कलर की है। तो ये डिफरेंट हैं, ये फैक्ट एंड फिगर्स हैं जिसको आप लोगों ने याद करना है। यहाँ से देख के, ये आपकी बुक में लिखी गई हैं, वहां से भी देख के आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग इतनी करनी है कि किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और कौन से नंबर पर आता है वेवलेंथ के लिहाज से, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, इसको आपने जस्ट ऐसे ही याद करना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन नॉर्मल आई, यानी नॉर्मल आई के अंदर इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो यहां देखें, इस हिस्से में आप देखें जस्ट के आई के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं और इनका क्या क्या काम है। इसमें जो सबसे पहले ये जो आउटर है हमारे पास, आउटर ट्रांसपेरेंट पार्ट है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। जब लाइट रेस कॉर्निया के अंदर जाती है तो ये रिफ्रैक्ट कर जाती है,
यानी बेंड कर जाती है। ये कॉर्निया बेसिकली इसको क्या करता है, लाइट रे को बेंडिंग का काम करता है, क्योंकि बायर मीडियम और होता है, कॉर्निया का मीडियम डिफरेंट है, तो वहां जाने से लाइट रे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, यहाँ बेंड हो जाती है। इसके बाद ये लाइट रे गुजरेगी इस लेंस में से, और आई लेंस कौन सा होता है, आई लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और इसमें से लाइट रे जब गुजरेगी तो ये कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है लाइट को फोकस करवाना। किधर फोकस करवाना, पीछे स्क्रीन के ऊपर। ये जो पीछे स्क्रीन है, ये जो आपको येलो कलर की एक पट्टी सी दिखाई दे रही है, ये बेसिकली रेटिनिया है, जिसको आप स्क्रीन ऑफ आई भी कह सकते हैं। इसके ऊपर जाकर ये जो लेंस है वो इस इमेज को इसके ऊपर फोकस करवाता है, और इससे पीछे फिर ऑप्टिक नर्व के जरिए वो सिग्नल जो है वो ब्रेन तक चला जाता है। तो ये कुछ अहम हिस्से जो आपके कोर्स में इंक्लूड थे, मैंने जस्ट उन्हीं को आपको एक्सप्लेन किया जिसका हमारा काम था। अब अगर हम इसको लिखना चाहें इन सारे सेगमेंट्स को, तो आप इनको लिख भी सकते हैं। सबसे पहले देखें कि लाइट एंटर द आई, आई के अंदर इंटर होती है, कैसे इंटर होती है, थ्रू कॉर्निया से इंटर होती है, जो कि ट्रांसपेरेंट पार्ट है आई का। ये क्या करता है, कॉर्निया बेंड करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। इसके बाद आई लेंस की बारी आ जाती है, वो क्या, वो कन्वेक्स लेंस यूज है वहां, कन्वेक्स लेंस अल्लाह ताला ने बनाया है, और ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, इन बेंड जो लाइट हैं जो कि कॉर्निया से आ रही हैं, इनको फर्दर बेंड करता है और इनको फोकसिस करवाता है रेटिनिया के ऊपर। और अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि ये जो लेंस है इसकी थिकनेस जो है, इसके ऊपर मसल्स होते हैं, इसकी थिकनेस छोटी बड़ी हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से हम दूर के ऑब्जेक्ट और नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसके बाद देखें कि ये जो इमेज है वो फॉर्म होती है इस रेटिनिया के ऊपर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रेज आ रही हैं, ये देखें लाइट रे नंबर 1 है, लाइट रे नंबर 2 है। लाइट रे नंबर 1 जब इसमें से गुजरी तो बेंड हुई, फिर आगे लेंस में से गुजरी, और लेंस में से गुजरने के बाद ये रेटिनिया के ऊपर जाकर, ये यहाँ जाकर मीटअप हुई, यहाँ जा ये पॉइंट इनका फोकस पॉइंट है, जहाँ लाइट रे कन्वर्जिंग होने के बाद वहां एक जगह पर कन्वर्ज हो रही है, इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। इसी तरीके से 3 और 4 लाइट रे आप देखें तो ये भी इनकी रिफ्रैक्शन होने के बाद ये इस जगह जाकर कन्वर्ज हो रही हैं, मीटअप हो रही हैं, तो इस जगह इनका फोकस पॉइंट है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारी इस ये जो इमेज है वो बन रहा है इस रेटिनिया के ऊपर। तो ये इमेज आप देखें कि ये ट्री इस तरह से है और यहाँ ये उल्टा इमेज बन रहा है, तो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, और स्मॉलर साइज का इमेज बन रहा है रेटिनिया के ऊपर। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं कि आई में जो रेटिनिया के ऊपर इमेज बनता है वो स्मॉलर इन साइज होता है, इन्वर्टेड होता है और रियल होता है। अच्छा, अब अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं इसी तरीके से कि जिस तरह अभी हमने देखा कि 2 लाइट रेज जो कि कमिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट नेम 1 and 2 again coincide on the retina, a real inverted and smaller image of object is formed on the retina। तो ये तो सारी बात थी इमेज फॉर्मेशन की, लेकिन सम टाइम जो है वो इमेज सही से फॉर्म नहीं होता। उसकी क्या रीजन है, आप देखें कि अभी देखें कि एग्जैक्ट रेटिनिया के ऊपर जो है वो इमेज फॉर्म हो रहा है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो इमेज है ये रेटिनिया से आगे फॉर्म हो जाता है, यहाँ कहीं जाकर बन जाता है, और सम टाइम ये जो इमेज है वो रेटिनिया से पीछे बन जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारी आंख है वो सही से ऑब्जेक्ट देख नहीं पा रही। इसको हम आई डिजीज भी कह सकते हैं। अच्छा, जब इमेज यहाँ बनेगा तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट साइटनेस, और जब इमेज रेटिनिया से पीछे बनेगा, बिहाइंड बनेगा, तो हम इसको बोलेंगे ये लॉन्ग साइटनेस है। इस सूरत में हम दूर के ऑब्जेक्ट सही देख पाएंगे और नज़दीक के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब ये इन फ्रंट ऑफ जो है वो रेटिनिया, इन फ्रंट ऑफ रेटिनिया इमेज फॉर्म होता है, तो तब हम कहेंगे कि हम नज़दीक के ऑब्जेक्ट जो है वो सही देख पाएंगे, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट सही देख नहीं पाएंगे। क्या बात की है कि दो तरह की जो है वो हमारे पास आई डिजीज होते हैं, एक होता है शॉर्ट साइटनेस और एक होता है लॉन्ग साइटनेस। अभी हम इसको डिटेल में समझ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो लाइट रेज हैं जो कि आ रही हैं वो इन फ्रंट ऑफ रेटिनिया के ऊपर फॉर्म होती हैं। एग्जैक्ट रेटिनिया के ऊपर फॉर्म होगा तो फिर तो इमेज बिल्कुल क्लियर बनेगा, लेकिन रेटिनिया से थोड़ा आगे अगर इमेज बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट साइटनेस, और इसी तरीके से अगर रेटिनिया से पीछे इमेज बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे लॉन्ग साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस को शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, मियोपिया, और इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटनेस को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो ये दो आई डिजीज हैं जो आपके कोर्स पे इंक्लूड है। अभी हम इनकी करेक्शन और इनको डिटेल में समझेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं शॉर्ट साइटनेस को। शॉर्ट साइटनेस जो है ये बेसिकली एक ऐसी आई डिजीज है जिसमें हमें नज़दीक की जो चीज़ें हैं वो क्लियरली नज़र आती हैं। शॉर्ट साइटनेस का मतलब है कि नज़दीक की चीज़ें सही क्लियरली नज़र आती हैं, लेकिन जो दूर पड़े ऑब्जेक्ट हैं वो हमें ब्लर नज़र आते हैं। इसकी रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है? इसके काजेज ये हैं कि जो आई लेंस होता है वो बिकम टू थिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। आप देखें कि ये जो आई लेंस है ये शॉर्ट साइटनेस की वजह से ये आई लेंस जो है वो थोड़ा थिक हो गया है। यहाँ इसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं है लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा थिकनेस हो गई है। ये ज़्यादा थिकनेस क्या करेगी, लाइट रे को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, जिसकी वजह से लाइट रे रेटिनिया के ऊपर नहीं फॉर्म होगी बल्कि रेटिनिया से आगे, यहाँ देखें ये मीटअप हो रही हैं, इस जगह मीटअप हो रही हैं। ये अगर आप इस लाइट रे को देखें, ये जो येलो कलर में है, थोड़ी गोल्डन सी कलर में है, इसको अगर आप देखें तो ये यहां जाकर मिल रही है। इनका फोकस पॉइंट रेटिनिया के ऊपर बनेगा तो ऑब्जेक्ट सही नजर आएगा। ये रेटिनिया से आगे बन जाता है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं ये शॉर्ट साइटनेस है। तो इसके साथ एक तो इनका लेंस बहुत थिक हो जाता है, दूसरा जो आई बॉल होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, लॉन्ग आई बॉल हो जाती है। दूसरा इसका काज है कि आई बॉल का बढ़ जाना। और यहां देखें कि ये जो आई बॉल है ये छोटी आई बॉल है, यानी फ्रंट से बैक तक देखें तो आई बॉल का साइज छोटा है, लेकिन यहां देखें फ्रंट से बैक तक तो आई बॉल का जो साइज है वो बड़ा है, जिसकी वजह से जो इमेज का फोकस पॉइंट है वो रेटिनिया के ऊपर नहीं है, रेटिनिया से आगे आ गया है। तो इसको हम बोलेंगे मियोपिया या फिर शॉर्ट साइटनेस। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि आई लेंस ज्यादा बिकम टू पावरफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अगर वो थिक हो जाए तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये इसकी रीजन है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि शॉर्ट साइटनेस के रीजंस क्या हैं या उसकी कॉजेज क्या हैं, वो क्यों हो रहा है, तो इनके थ्री मेन कॉजेज हैं। एक लेंस का मोटा हो जाना, या फिर आई बॉल का बढ़ जाना, और तीसरा ये है कि जब लेंस मोटा होगा तो तभी ये आई लेंस जो होगा वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां देखें कि जब ये इस तरह से कंडीशन हुई, ये नॉर्मल विजन है, जब ये फोकल पॉइंट किधर बन रहा है, रेटिनिया के ऊपर बन रहा है। लेकिन यहां देखें कि शॉर्ट साइटनेस में ये फोकल पॉइंट जो है वो रेटिनिया के फ्रंट पर बन रहा है। तो रेटिनिया के फ्रंट पर जब ये फोकल पॉइंट बनेगा, अब यहां इमेज बनेगा, तो इस रेटिनिया को ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें जो चीजें हैं वो ब्लर नजर आएंगी। नजदीक की चीजें तो सही नजर आएंगी लेकिन दूर की चीजें जो हैं वो ब्लर नजर आएंगी। तो हम यहां इसको लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस, यानी ये सारे रीजन है, द लाइट रे फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कन्वर्ज इन द फ्रंट ऑफ रेटिनिया इंस्टेड ऑफ एग्जैक्टली ऑन इट, कि उसके ऊपर, रेटिनिया के ऊपर एग्जैक्ट नहीं बनता बल्कि उसके फ्रंट में बन जाता है। डियर स्टूडेंट, यहां मैं एक करेक्शन भी करवाना चाहूंगा कि आपकी बुक में थोड़ी मिस्टेक हो गई है राइटर से, और वो यहां लिखता है कि ये जो आई लेंस है वो थिन हो जाता है। ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल आपकी बुक में गलत लिखा गया है, तो आपने वहां से इसको ना करें। दोनों लेंसेज में मैंने देखा है कि वहां वो मिस्टेक हो गई है, और यहाँ लिखना है कि आई लेंस बिकम टू थिन, थिन हो जाता है आई लेंस, थिक नहीं होता। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई लेंस जो है वो थिक हो जाता है, थिन नहीं होता। आपकी बुक में यहाँ थिन लिखा है जो कि रॉन्ग लिखा है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कि हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे। अच्छा, करेक्शन की अगर हम की तरफ मूव करें तो शॉर्ट साइटनेस को करेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लगा दिया जाता है जिसकी वजह से शॉर्ट साइटनेस कम हो जाती है या काफी हद तक खत्म हो जाती है। अच्छा, ये जो शॉर्ट साइटनेस है, ये हम ग्लासेस के अंदर एक जो है वो कनकेव लेंस लगाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट साइटनेस जो है वो खत्म हो जाती है, हमें दूर की चीजें भी नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ देखें कि ये हमारे पास आई है जो कि शॉर्ट साइटनेस का शिकार है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक कॉनकेव लेंस रख रहे हैं। कॉनकेव लेंस क्या करता है कि लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है, दूर दूर कर देता है। अब वो जो कन्वर्ज होती हैं तो एग्जैक्ट रेटिनिया के ऊपर जो है वो इमेज फॉर्म हो जाता है, आई की करेक्शन होती है। यानी कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है फॉर द करेक्शन ऑफ मियोपिया। मियोपिया, आई मियोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। तो द कॉनकेव लेंस डाइवर्ज द इनकमिंग रेज, ये इनकमिंग रेज को डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं करता, दूर दूर कर देता है। सो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द आई, जब आई लेंस के अंदर रिफ्लेक्शन होती है तो ये फोकस एग्जैक्ट रेटिनिया के ऊपर बनता है। तो ये सारी बातें आपने याद भी करनी है एज इट इज। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं जी लॉन्ग साइटनेस को। लॉन्ग साइटनेस क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। लॉन्ग साइटनेस अनदर आई डिजीज है
या विजन डिफेक्ट भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें हमें दूर की चीजें तो बहुत क्लियरली नजर आती हैं लेकिन नजदीक की चीजें ब्लर नजर आती हैं। तो ये क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसकी काजेज क्या है? इसके काजेज ये हैं कि आई बॉल इज टू शॉर्ट, आई बॉल बहुत छोटी हो जाती है। वहां हमने देखा था कि आई बॉल जो है वो लॉन्ग हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है। जो आई लेंस है वो थिन हो जाता है, लेस कर्व्ड हो जाता है, यानी ज्यादा पावरफुल नहीं रहता, और इसी वजह से आई लेंस लॉसेस फ्लेक्सिबिलिटी। आप देखें यहाँ कि ये जो फोकस पॉइंट है वो बिहाइंड द रेटिनिया बन रहा है, रेटिनिया से पीछे बन रहा है। इसकी रीजन क्या है कि ये जो आई लेंस है, ये जो आई का साइज है फ्रंट से बैक, ये फ्रंट है और ये बैक है, फ्रंट से बैक तक जो आई बॉल की लेंथ है वो कम हो गई है। ये पहले पीछे थी, अब ये आगे आ गई है, जिसकी वजह से इमेज तो वहीं बनेगा, तो जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिनिया बन रहा है। इसी के साथ दूसरी जो इसमें है कि ये जो आई लेंस है वो क्या हो गया है, वो इसकी थिकनेस जो है वो काफी कम हो गई है, काफी थिन हो गया है। शॉर्ट साइटनेस में थिकनेस बढ़ जाती है, इसमें थिकनेस कम हो जाती है। तो अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि बिकॉज ऑफ दिस फॉर नियर ऑब्जेक्ट लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द वीक और थिन लेंस कन्वर्ज बिहाइंड द रेटिनिया। वो रेटिनिया के बिहाइंड जो है वो इमेज फॉर्म होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग साइटनेस होती है। सिर्फ हम दूर की चीजें देख सकते हैं, नजदीक की चीजें हमें नजर नहीं आती। अच्छा, इसकी करेक्शन कैसे हम कर सकते हैं? इसकी करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। वहां हमने कॉन्केव लेंस यूज किया था, कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। और कन्वेक्स लेंस आप देखें कि इन फ्रंट ऑफ जब आई हमने यूज किया ग्लासेस के अंदर, तो ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर। वहां कनकेव लेंस यूज करते हैं, वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ये कन्वर्ज करता है, जिसकी वजह से इमेज ये थोड़ा ज्यादा, यानी आई इतना ज्यादा वो नहीं कर रही होती, कन्वर्ज नहीं कर रही होती आई का लेंस, तो हम एक और लेंस लगा देते हैं जो आई के लेंस की हेल्प करता है और ज्यादा कन्वर्जेंस हो जाती है। अब जब ज्यादा कन्वर्जेंस होगी तो फिर एग्जैक्ट रेटिनिया के ऊपर जो है वो इमेज फॉर्म होगा, जिसकी वजह से हमें इजीली नजर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम एक शॉर्ट सा देख लेते हैं डिफरेंस, जो अभी हम डिटेल में समझ कर आए हैं। इसको शॉर्ट में डिफरेंस की फॉर्म में अगर हम लिखें तो मियोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इसको अगर हम देखें तो डेफिनेशन क्या है, कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, नजदीक की चीजें बहुत आसान ईजी नजर आती हैं, अच्छे से नजर आती हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट हमें ब्लर नजर आते हैं। इसमें दूर के ऑब्जेक्ट सही नजर आते हैं जबकि नजदीक के ऑब्जेक्ट ब्लर नजर आते हैं। इमेज पोजीशन क्या होती है, इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ रेटिनिया, रेटिनिया से आगे इमेज बनता है मियोपिया में, और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिनिया से बिहाइंड इमेज बनता है। आई बॉल टू लॉन्ग हो जाती है, आई लेंस टू थिक हो जाता है, इसमें बिल्कुल इसका इन्वर्स है। इसमें डिस्टिंक्ट विजन डिफेक्ट है, नियर विजन डिफेक्ट है, और इसकी करेक्शन कैसे की जाती है, कॉन्केव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस को हम यूज करते हैं, और इसको कन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये 14 यूनिट जो है ऑप्टिक्स ही खत्म हो गया है। इंशाल्लाह न्यू वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम अपने अगले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर करेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर इस पर्टिकुलरली इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, इंशाल्लाह उसको एड्रेस लाजमी तौर पर किया जाएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।